Good morning, students. गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब? ये बाकी बच्चों को मैसेज नहीं मिला क्या? सर सुबह सुबह ना थोड़ा लेट हो जाता है, नाश्ता पानी चलता है थोड़ा। ओके। So shall I wait for 5 more minutes? यस सर। एक बार आप ना टेक्स्ट कर दो एक बार अपने फ्रेंड्स को कि वो ज्वाइन कर ले सेशन। ठीक है, कर ले। हाँ हाँ, 17:57 में हमारा। ओके, चलो ये स्टार्ट करते हैं, बच्चे आते रहेंगे। Am I audible? Please reply. Yes, sir. Good morning, sir. Very good morning. So, in the last class, we started this topic and we were discussing about the type of training. So, we broadly discussed about the 8 types of training, and we were discussing in detail. We have covered the training, that is skill training and the refresher training. Okay. We have discussed about the skill training and refresher training in our last class, and moving ahead comes your cross-functional training. Okay. किसी को कोई डाउट है इसमें? लास्ट के जो टॉपिक हमने किए थे। ओके, तो क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग, क्रॉस फंक्शनल मीन्स, देखो नाम से ही दिख रहा है कि जो फंक्शंस हैं उससे थोड़ा हटके। Cross functional training involves the training employee to perform an operation in areas other than their assigned job. Department can exchange personnel for certain periods so that each employee understood how other departments are functioning. देखो ऑब्जेक्टिव क्या है क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग का, सबसे पहले ये जानो। क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग का हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम शॉर्टेज ऑफ वर्क फोर्स पे काम कर रहे हैं, या हमारे पास कभी कभी किसी पर्टिकुलर जॉब में या पर्टिकुलर काम के लिए डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन कुछ टेम्परेरी बेसिस पे,
उसके लिए हम परमानेंट एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते। मान लो हमें 2 महीने के लिए प्रोडक्शन का कोई एरिया है, पेंट शॉप है, मान लो वहाँ पे बंदे हमारे पास कम है पेंट शॉप में, और हमारे पास एकदम सडन डिमांड बढ़ जाती है, तो वहाँ पे हमें 6 बंदे चाहिए, हमारे पास हैं 5 ही बंदे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पेयर में बंदा होगा जिसके पास काम है लेकिन वो उसमें ट्रेंड नहीं है पेंटिंग में, तो उसको हम पेंटिंग का काम भी उसको सिखाएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, ताकि अगर हमारे पास सडन डिमांड आए तो हम उसकी जॉब को स्विच करके पेंट शॉप में लगा सकें। ठीक है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है और जॉब शॉप में, जो उसका काम था जिस जिस डिपार्टमेंट में वो वही काम करेगा। लेकिन अगर कहीं सडन डिमांड आती है और उस डिमांड को हम काउंटर कैसे करें, उसके लिए क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग हम अपने एम्प्लॉयज को इम्पार्ट करते हैं। ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल लिया, ये किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से होता है। मतलब जो उसका रेगुलर कोर्स ऑफ काम है, रेगुलर कोर्स में उसके अलावा उसको एडिशनल कुछ और सिखा देना, ताकि हमें कंटीजेंसी सिचुएशन के टाइम उसकी जो है हेल्प ले लें। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट कम्स योर टीम ट्रेनिंग. It covers two areas, that's it, content task and the group processes. Content tasks specify the team's goal, such as cost control, problem solving, group processing, reflect the way member function as team. In short, we can say this training is for the training building and cohesiveness among the employees. मतलब उनके बीच में जो मेल जोल है उसको कैसे हम भरें, एक टीम वर्क हम कैसे करें। आपने देखो वो पैरेटो एनालिसिस और इसी का और रिस्पॉन्स डायग्राम एनालिसिस आपने पढ़ा होगा क्वालिटी में। उसमें क्या होता है, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का हमें कोई डायरेक्ट पता नहीं चलता सोर्स के क्या है, इसका मतलब इसका रीजन क्या है इस प्रॉब्लम का, देन वी इवेलुएट ऑल द प्रोसेसेस जो पीछे हुए हैं उस प्रॉब्लम को आने के लिए, क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। हम सारे कॉजेज को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को लेंगे। मान लो अगर मैं टायर की बात करूं, अगर हमारे पास टायर है उसको हम गाड़ी में लगा रहे हैं लेकिन गाड़ी में टायर लग नहीं रहा है प्रॉपरली, तो हमारे पास क्या क्या रीजन हो सकते हैं टायर क्यों नहीं लग रहा है। हो सकता है पहला रीजन कि टायर का साइज प्रॉपर ना हो, दूसरा हो सकता है हब का साइज प्रॉपर ना हो, तीसरा जो आप उसमें नट लगा रहे हो, जो उसमें उसमें स्टड्स हैं उनकी जो लोकेशन है और जो आपके होल्स हैं रिम में उनकी पोजीशन सही ना हो। 2-3 पॉइंट्स हो गए। चौथा हो सकता है डायमीटर, जो आपका स्टड का डायमीटर है उसमें वेरिएशन हो। पांचवा हो सकता है जो आपका स्टड जिसमें लगेगा वो होल्स जो रिम में है उनका साइज वेरी कर रहा हो। ठीक है, और सिक्स्थ वन में भी उसका जो पार्ट का जो साइज है, जो वेट है वो ज्यादा हो, वो एक बंदा हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो मैंने जैसे एक छोटा सा इशू लिया है, इसके 6 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब एक बंदा इन 6 कामों पे काम फोकस करेगा, देन इट विल टेक मच मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उस प्रॉब्लम को एक्चुअली रिजॉल्व करने में। तो देयर कम्स अ टीम वर्क। अब हम क्या करेंगे, एक टीम बनाएंगे कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है और टायर फिटमेंट की, इस प्रॉब्लम को हम सब कलेक्टिवली एनकाउंटर करेंगे। तो हम उनको एक एक टास्क दे देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, 6 प्रॉब्लम्स हैं, आप इंडिविजुअली एक एक इस पे जो है फोकस कीजिए, इसको एनालाइज कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए, और जो भी रिपोर्ट हो वो आप हम क्लब करके डिस्कस करेंगे। देन वी फाइंड द एक्चुअल रीजन, क्या रीजन एक्चुअली क्या है, क्योंकि कोई ना कोई बंदा बताएगा सर इसमें आपकी ये फ्लक्चुएशंस हैं या ये आपके इसमें डिफेक्ट है, और जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस में डिफाइन था वो इससे डेविएट कर रहा है। ओके now comes your creative training, that is, think unconventionally, break the rules, take risks, go out of the box, and devise unexpected solutions. It focuses on three things, that is breaking away, identify dominant areas, define boundaries, out into the open and challenges everything. Next, generate new ideas, look problem from all possible angles and list as many alternative approaches as possible. Third, delaying judgment to promote creative thinking. Training should not try to kill off ideas too quickly. It gives the moral support to the employee to think new ideas.
क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब यही है, आप एलोन मस्क देखिए, टेस्ला की जो कंपनी के फाउंडर हैं, को फाउंडर कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। टेस्ला कंपनी, आपने सुना है टेस्ला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बनाती है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स। यस। Yes, sir. और उनकी एक और कंपनी है स्पेस एक्स। तो वो क्रिएटिव थिंकर ही है जो इस लेवल तक अपने आप को लेके आया है, ब्रेकिंग अवे। उन्होंने जो डोमिनेटिंग एरियाज थे जहाँ पे रिसर्च पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने उस एरियाज को फोकस किया जहाँ किसी ने काम नहीं किया, बिकॉज दो वर वेरी टफ एरियाज। उन्होंने वहाँ पर काम किया, वहाँ इन्वेस्टमेंट की और वहाँ से चैलेंजेस लिए और उन चैलेंज को ओवरकम किया, एंड नाउ इज मेकिंग अ गुड प्रॉफिट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग। आप आउट ऑफ बॉक्स जाके कैसे सोच सकते हैं। देखो, किसी ने जूम प्लेटफॉर्म भी बनाया है, कभी किसी ने सोचा होगा कि जूम पे आप क्लासेस लेंगे, ठीक है, दैट इज आल्सो एन इनोवेटिव थिंकिंग। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो कम्युनिकेशन कितना दिक्कत हो जाती आपका जो ये कोविड सिचुएशंस में। मैं सिर्फ टीचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे सेमिनार्स हैं, डॉक्टर्स जो आपस में कंसल्ट करते थे कोविड क्राइसिस में कि हमें दिस टाइप्स ऑफ सिम्टम्स जो है पेशेंट में आ रहे हैं, हम कैसे इसको काउंटर करें। तो ऑल दिस हैपन बिकॉज ऑफ द पीपल और द रिसर्चर्स। उन्होंने सोचा कि हाँ, हमें इन बैरियर्स को तोड़ना है, नहीं नहीं अभी आगे बढ़ना है। ओके, तो क्रिएटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है और क्रिएटिव ट्रेनिंग उसके लिए फिर हेल्प करती है। अब क्रिएटिव ट्रेनिंग कैसे होगी। देखो, अटल लैब्स अभी हम एम मिशन है, अटल इनोवेटिव मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एम, अटल इनोवेटिव मिशन। हैव यू हर्ड अबाउट एम? AIM, एम, अटल इनोवेशन मिशन। उसमें क्या है, जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें एक एक रिसर्च एरियाज बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना, उन्होंने जो है अटल लैब्स बनाई है, इनोवेटिव लैब्स बनाई है बच्चों को ये विजुलाइज करने के लिए कि उनका कोर इंटरेस्ट एरियाज क्या है। आपको रिसर्च में जाना है, आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, आपको रिसाइकलिंग में कुछ इंटरेस्ट है, आपको या क्रिएटिव आर्ट में है या लिटरेचर में है, तो उसमें कुछ एरियाज डिफाइंड है, वहाँ पे बच्चा जाता है, वो अपने कोर एरियाज को देखता है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, वो उसकी क्रिएटिविटी है। फिर उस क्रिएटिविटी को कैसे हमें एनहेंस करना है, दैट इज क्रिएटिव ट्रेनिंग। गेटिंग माय पॉइंट? यस, एनी डाउट? No, sir. Next comes your diversity training. Diversity training consider all types of diverse dimensions in the workplace like race, gender, age, disability, lifestyle, culture to make fruitful working relations among employees in the work. Okay. Next comes your literacy training. That is functional literacy. Low skill levels in a particular area may be serious impediment to the firm's productivity and the competitiveness. देखो, लिटरेसी ट्रेनिंग का मेन मकसद यही है कि जब हम अगर मैं एक प्रोडक्शन प्लांट की बात करता हूँ, देखो मैं मान लो एक यामाहा का प्लांट है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो लाइन पे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, दोज पीपल आर ITI होल्डर्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से उन्होंने जो है पास किया हुआ है और उनको पता है कि कितना टॉर्किंग करना है, कौन सा पार्ट कहाँ लगाना है, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग में जैसे काम करते हैं, ट्रॉलीज को लेके जा रहे हैं, बाइक्स को पार्क कर रहे हैं पार्किंग एरिया में, ठीक है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। तो वो लोग जो हैं वो, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो कहीं से अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े नहीं है, स्कूलिंग भी मुश्किल से हार्डली उनको हुई है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं, बस उनको अपना काम से मतलब है। बाइक लेके जा रहे हैं, हो सकता है वो कहीं उसको ठोक भी दे, ठीक है, पार्किंग एरिया में जब उनको लगाना है, या पार्ट्स कहीं से लेके आ रहे हैं, गिर गया, कोई पार्ट डिफेक्ट हो गया, उनको रख दिया, उन्होंने पता ही नहीं चला, ना उन्हें इस चीज़ की नॉलेज है कि अगर ये गिर जाएगा तो इसका कुछ
इसमें बर आ जाएगी, या अगर गियर गियर टूट गया, गियर का जो टीथ टूट गया उसकी वजह से कोई दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है उसमें वो हो सकता है जो प्रोडक्शन लाइन में उस पे गियर का जो वो उसको जो असेंबली कर रहा है वहाँ पे बंदा, उसको भी ना दिखे, तो वो क्वालिटी फिर जाके इफेक्ट करती है। ओके, तो उसके लिए क्या है, हम उसको उनको बेसिक ट्रेनिंग और थोड़ी सी स्किल्स देंगे, उनको थोड़ा पढ़ाएंगे। लिटरेसी मीन्स उनको कुछ बेसिक नॉलेज दें, ताकि वो ये चीज़ समझ सके कि ये चीज़ हमें कैसे हैंडल करनी है, कि टूट ना जाए। वो अपनी एप्लीकेशंस कम से कम खुद लिख सके, साइन कर सके, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम से कम पढ़ तो सकें कि कोई उनसे कोई जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कुछ गलत तो नहीं लिखवा रहा। अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो लो लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा घातक है फॉर द कंपनी प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को भी समझ नहीं पाएंगे। अगर समझ नहीं पाएंगे तो फिर वो उनको अचीव भी नहीं कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? Orientation training. This training is for new assigned employees, that how the work is carried out and how get along with the colleagues. It is especially important in helping new employees adjust in the company. ठीक है, देखो ओरिएंटेशन से तो आप समझना चाहिए कि जब हम कंपनी में जाते हैं, किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग होते हैं, या स्कूल में जाते हैं किसी भी नए स्कूल में, या हम किसी बैच में एडमिशन लेते हैं, आप कॉलेजेस में भी लेते हैं, तो फर्स्ट डे आपका ओरिएंटेशन डे होता है। यस और नो? यस। ओरिएंटेशन डे में वो आपको बता, अगर कैंपस की बात करें तो वो बताएंगे कि कैंपस में कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, लैब्स कहाँ हैं, आपके डिपार्टमेंट्स कहाँ हैं, फैकल्टी कहाँ बैठती है। ओके, और क्या क्या प्रोग्राम्स आपके कॉलेज में होते हैं। ऑल दीज जो है, जितना भी है सब चीज़ आपको फर्स्ट डे ओरिएंटेशन डे में एक्सप्लेन की जाती है। व्हाट विल बी योर ड्रेस कोड, व्हाट विल बी द टाइमिंग, ठीक है, सब चीज़। सिमिलरली यही आप अगर इंडस्ट्री की बात करें, ट्रेनिंग जब हम वहाँ पे आपके कोई आप असाइन किया जाएगा, आपको कोई जॉब, आपको प्रोडक्शन इंजीनियर है, आप डिज़ाइन इंजीनियर है, आप क्वालिटी इंजीनियर है, तो आपका क्या रोल है वहाँ पे, क्या आपका काम है, वो आपको जो डिफाइन किया जाएगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर ज्वाइनिंग, जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, दैट इज योर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओके, यस, एनीवन हैज डाउट, एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। No, sir. So this is all about your types of training. Okay. Your skill training, your refresher training, your cross-functional training, team training, creativity training, diversity training, literacy training, okay, and your orientation training. Next comes your need for training. Okay, need for training क्या है? देखो, training is not an important, not an important. Training is important not only from the view of the organization but also for the employee. ये तो हमने लास्ट में जब डिस्कस किया था कि एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा है और बिजनेस को क्या फ़ायदा है ट्रेनिंग का। वी हैव डिस्कस्ड कि ट्रेनिंग से सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा नहीं है, एम्प्लॉय का भी फ़ायदा है। ट्रेनिंग इज वैल्यूएबल टू एम्प्लॉय बिकॉज it will give them a greater job security and opportunity for advancement. A skill required through training is an asset for an organization and employee. Okay, it can be taken away only by the complete elimination of need for the skill because of the technical challenges. ठीक है, तो सबसे पहला जो नीड है क्या है? That is, training is needed in organization to strengthen the members and bring up their knowledge. स्ट्रेंथन मतलब उनको जब तक काम नहीं आएगा वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, तो उनको हमने ट्रेनिंग इम्पार्ट कर दी, एंड देन नाउ वो अपने काम को बखूबी कर सकते हैं, तो वो अपने आप को वहाँ कंफर्टेबल महसूस करेंगे। दूसरा, जो उनकी नॉलेज थी वो वहाँ पे और एनहेंस हो रही है, तो वो अपने आप को एक सेफर साइड रखेंगे कि भाई हाँ, यहाँ पे हमें सीखने को मिल रहा है, हमारा करियर यहाँ पे स्टेबल है। ओके,
ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनहेंसिंग स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय। वही आप ट्रेनिंग हम इसीलिए तो दे रहे हैं। मेन कॉज क्या है, मेन इफेक्ट क्या है ट्रेनिंग का? स्किल्स इंप्रूवमेंट। तो स्किल इंप्रूवमेंट के लिए हमें ट्रेनिंग देना जरूरी है। ट्रेनिंग प्रोसेस molds the thinking of employee and leads the quality performance of an employee। तो ट्रेनिंग से जो थिंकिंग प्रोसेस है एम्प्लॉयज का वो चेंज होता है, उनकी क्वालिटी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। ठीक है, यस। कोई बताएगा कि ये कैसे होता है? हाउ ट्रेनिंग इज इंक्रीजिंग द थिंकिंग कैपेबिलिटी एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय? यस, एनीवन एल्स? प्लीज वॉलंटियर योरसेल्फ। यस पवन, प्लीज ट्राई। यस पवन, कैन यू हियर मी? यस रौनक। यस सर। अच्छा, आवाज तो आ रही थी, पवन बोल क्यों नहीं रहा? पता नहीं सर। प्लीज आंसर। सर जब ट्रेनिंग करते हैं ना तो सर जो मतलब जो ट्रेनिंग करता है सर वो नई नई स्किल को सीखता है। तो सर उसकी माइंड में मतलब थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है कि ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो सर वही होता है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा, गुड। तो ट्रेनिंग जो है वही आपका मोल्ड प्रोसेस, मतलब आप अगर कोई काम कर रहे थे पहले, मान लो आप कार की जो है सर्विस करते थे अपने घर पे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आप कार सर्विस करते थे, आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं थी कि नीचे से जाके आपको वो ड्रेन वाला जो स्टड है वो कैसे ओपन करना है, आपको जो इंजन ऑयल है वो कैसे पोर करना है, आपको फिल्टर्स कैसे चेंज करने हैं। बट वंस यू गो टू द योर सर्विस स्टेशन और वहां देखो कि आप वो नीचे एक हाइड्रोलिक जैक लगाते हैं, कार को लिफ्ट कर देते हैं ऊपर, एंड एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाती है। ओके, फिर वो फनल लगा के आपका जो है ऑयल उसमें डालते हैं। तो आपने ये चीजें देखी, सीखी। नाउ यू रियलाइज दैट यार वो जो मैं काम कर रहा था उससे अच्छा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको और भी ज्यादा एफिशिएंट वे में। ठीक है, मैं वो दूसरा वाला जैक लगा के स्टार्ट कर उठा रहा था, मैं इसका हाइड्रोलिक से दूसरा वाला मैं पूरा गाड़ी को ऊपर लिफ्ट कर देता हूँ। So this is how your thinking process evolves with training. An employee can become more efficient and productive if he is trained well. ये तो क्लियरली है कि आप एम्प्लॉय अगर एफिशिएंटली ट्रेंड है, प्रॉपरली उसको काम करने का तरीका पता है, तो वो एफिशिएंट और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। मैं अगर क्वालिटी इंजीनियर की बात करूँ, उसको पूरा प्रॉपर गेजेस का पता है कि प्रॉपर गेजेस कैसे इस्तेमाल करना है, इनकी रीडिंग्स कैसे लेनी है, अगर कोई वेरिएशन है तो कैसे उसको रेक्टिफाई करना है। तो डेफिनेटली जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो अच्छा आएंगे वहाँ से बन के प्रोडक्शन से, लाइन से। और उसमें जो है डिफेक्ट्स कम होंगे, जो हमारे पास जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मैच करेंगे, 6 सिग्मा तक हम अप्रोच कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द गुड ट्रेनिंग स्किल्स। Okay, so there are some more advantages and we will take in consideration all। पर नीड्स का अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में और देखें तो और क्या है नीड्स ट्रेनिंग, और क्या क्या नीड्स हैं, ट्रेनिंग क्यों जरूरी हो रही है? चेंजिंग टेक्नोलॉजी, यस और नो? जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसको काउंटर करने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है कि नहीं? यस और नो? जरूरी है। This is another point that changing technology is changing at a very fast pace. The worker must learn new techniques to make use of advanced technology. Thus, training should be treated as continuous process to update the employee in a new methods
एंड प्रोसीजर्स। चेंजिंग जो टेक्नोलॉजीज है उसके अकॉर्डिंग हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ रहा है, ठीक है, IoTs आ रहे हैं, सो वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करो या आप रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री की बात करो, आप देखो वो ऑफिस से बंदा निकलता है उससे पहले अपने घर का AC चालू कर देता है। अगर इस तरह से अगर आप ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ की, मीन्स अगर उस तरह से अपग्रेड नहीं करेंगे सिस्टम को, तो ट्रेनिंग तो चाहिए अगर, तो फिर आपको कौन पूछेगा? आपका प्रोडक्ट मार्केट में कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव कोई स्टेप नहीं उठा रहे हो। नेक्स्ट योर द क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर्स। उसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है जब क्वालिटी कॉन्शियस आपके कस्टमर बेस है, जैसे कि अब मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ एप्पल का, उनके फ़ोन में ज़्यादा कुछ इतना तगड़ा फीचर होता नहीं, उससे ज़्यादा आपको सैमसंग के फ़ोन में मिल जाएंगे, आपको MI के फ़ोन में मिल जाएंगे, बट द क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ स्क्रीन, क्वालिटी बिल्ड, क्वालिटी मटेरियल जो उसमें लगा है, कैमरे की क्वालिटी, एवरीथिंग, द क्वालिटी इज एट पार। सबसे बेस्ट वो देने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके कस्टमर बेस ऐसा है जो क्वालिटी कंसर्न है, उसे वो क्वालिटी चाहिए जब बेशक फीचर कम हो। जब ये वाला जब टॉपिक आता है, जब ये वाली कंसर्न आती है, देन ट्रेनिंग बिकम्स वेरी वेरी नेसेसरी। द कस्टमर हैव the customers become quality conscious and their requirements keep on changing. To satisfy the customers, quality of product must be continuously improved through training of the workers. Okay, now third point is greater productivity. It is essential to improve the productivity and reduce the cost of production for meeting the competitiveness in the market. Effective training can help increase productivity of the workers. अगर हम सिर्फ बात करें क्वालिटी क्वालिटी इंप्रूव क्वालिटी इंप्रूव क्वालिटी इंप्रूव, तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो होगी, लेकिन जो उसमें जो हमारा बजट चला जाएगा, वो जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर देगा। तो हमें क्वालिटी तो चाहिए चाहिए, उसके साथ हमें प्रोडक्टिविटी भी चाहिए, ताकि ओवरऑल जो कॉस्ट है हमारी वो डाउन हो। तो वो कैसे होगी? जब एफिशिएंटली आपके वर्कर्स काम करेंगे, और वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। स्टेबल वर्कफोर्स को भी तो हमें होल्ड करके रखना है, अपने उसको काम सिखा दिया फिर भाग नहीं जाएगा। तो ट्रेनिंग क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ वर्कर्स, इट गिव्स देम अ सिक्योरिटी एट वर्कप्लेस, एज अ रिजल्ट लेबर टर्नओवर एंड द एब्सेंटी रेट reduces. Okay, now next point comes your increased safety. Trained workers handle the machine safely. They also know the use of various safety devices in the factory. Thus, they are less prone to industrial accidents. Okay. Sixth, your better management. Training can be used as an effective tool of planning and control. It develops skills among the workers for future and also prepare them for the promotion. It helps in reducing the cost of supervision, wastage, industrial accidents, also helps the productivity and quality improvement. So these were the needs of the training. अगर आप current scenario देखें, so these are the urgent needs we should take in consideration. Okay. किसी को कोई डाउट है इसमें या कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है? ही में आस्क। यस, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। जब बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ये सब हमने ब्रॉडली डिस्कस कर ही लिए हैं कि ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। इम्प्रूव मोरल ऑफ एम्प्लॉय, लेस सुपरविजन, फ्यूअर एक्सीडेंट, चांस ऑफ प्रमोशन है, और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इन टॉपिक्स में किसी को डाउट कि भाई ये वाला कैसे अचीव होगा, बेनिफिट कैसे अचीव हो रहे हैं,
मोरल कैसे इंक्रीज हो रहा है, लेस प्रोडक्टिविटी, सॉरी लेस सुपरविजन कैसे, फ्यूर एक्सीडेंट कैसे, चांस ऑफ प्रमोशन कैसे, अगर कोई है तो पूछो, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर फ्यूअर एक्सीडेंट बता देने का। फ्यूर एक्सीडेंट फ्यूअर एक्सीडेंट बताता हूँ। आप सीएनसी मशीन पे काम कर रहे हैं मान लो, और सीएनसी का जो है आप टर्निंग सेंटर समझ लीजिए। टर्निंग सेंटर देखा है आपने, सीएनसी टर्निंग सेंटर, लेथ मशीन देखी है? देखिए सर, दोनों हाँ, देखिए। बस लेथ मशीन को आप अगर ऑटोमेट कर दें, इट विल बी सीएनसी टर्निंग सेंटर। ओके, तो अगर मैं किसी अनस्किल्ड एम्प्लॉय को वहां पे भेजूं, तो उसका पहली बात तो चक बहुत स्पीड से घूमता है, फिर टूल पोस्ट मूव करता है। अगर उसको पता नहीं है प्रॉपरली कि टूल पोस्ट को हमें कैसे मूव कराना है, डेप्थ ऑफ द कट कितनी देनी है, इसके आरपीएम्स को कितना सेट करना है, और जो हमारा जो हमने जॉब लगानी है चक के जॉज में, उसको कितना टाइट करके रखना है या फिर उसको लूज रखना है, अगर उसको ये ट्रेनिंग नहीं दी तो वो क्या करेगा, हो सकता है वो चक के अंदर जो आपका वर्क पीस लगा रहा है वो ढीला छोड़ दे, तो जब वो मूव करे वो वहां से निकल के उसके सर में लग जाए। दूसरा, हो सकता है वो उसको सही लगा दे, और जो आपका जो टूल पोस्ट है उसमें डेप्थ ऑफ कट बहुत ज़्यादा दे दे, तो उसकी वजह से आपका टूल टूट जाए, या आपका चक टूट जाए, या आपका गियर टूट जाए। ठीक है, सम सॉर्ट, कुछ भी, ये भी किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये हो सकती हैं बिकॉज ऑफ वे अनस्किल्ड, उसको ट्रेनिंग नहीं दी है। तो वो क्या करेगा, एक्सीडेंट्स ही करेगा। लेकिन अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग है कि फीड कितनी देनी है, डेप्थ ऑफ कट कितना देना है, इसके आरपीएम्स हमें चक्के कितने रखने हैं, उसको हमें कैसे पोजीशन करना है, अगर वो सारी चीजें उसको पहले से ही पता होंगी तो एक्सीडेंट्स अल्टीमेटली कम हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट राहुल? यस सर। सर हाँ, सर ये लेस सुपरविजन का एक बार बता दें। लेस सुपरविजन का ये है, देखो मान लो आप सीएनसी का एग्जांपल लेते हैं। सीएनसी का मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे 5 प्रोडक्ट्स बनाने हैं आज, और उन पे मुझे कम से कम 15 ऑपरेशन होते हैं एक एक कंपोनेंट पे। 15 ऑपरेशन एक कंपोनेंट पे होते हैं, तो 75 ऑपरेशन हो गए हमारे पूरे दिन में, 8 घंटे की शिफ्ट। मेरे पास एक बंदा है जिसको कुछ नहीं आता, मैंने उसको भेज दिया, जाओ 5 पीस लेके चले जाओ, आपको 15 ऑपरेशन करने हैं। इसमें आपको इसका जो है फेसिंग करनी है, टर्निंग करनी है, स्टेप टर्निंग करनी है, इसमें थ्रेडिंग करनी है, इसमें ड्रिलिंग करनी है, इसके अंदर टैपिंग करनी है, ओके, फिर नर्लिंग भी करनी है, और इसको पार्टिंग करके फिर ये पोजीशन करके आपको देना है प्रोडक्ट। तो मल्टीपल ऑपरेशंस हो गए इसमें। अब वो अनस्किल्ड है, ना तो उसको वो माउंट करना आता है प्रॉपरली, ना उसको टेपिंग करना आता है, ना उसको थ्रेडिंग आती है करनी, ना उसको टर्निंग आता है, ना उसको फेसिंग आता है, कुछ नहीं आता। तो वहां पे हमें मैनेजर को खड़ा रहना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, भाई इसको ऐसे लगा, ये कर, वो कर, ये कर। लेकिन वहीं अगर हम एक बंदे को 2-3 महीने ट्रेनिंग दें, उसको प्रॉपरली ट्रेन करें, भाई ऐसे पोजीशन करते हैं, ऐसे हमें थ्रेडिंग करनी है, तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, उसको 5 प्रोडक्ट दे देंगे, भाई ले जाओ, इनको बना के देना है शाम तक। तो उसको हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, सुपरवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही सारा काम कर देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपकी सुपरविजन थी वो कम हो गई। ओके, समझ में आया? ओके सर, यस सर। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, और एक बार अपनी अटेंडेंस बोलो सारे, ठीक है ना? अभिषेक एब्सेंट है, आकाश, अंकित रोल नंबर 6, Yes, sir. Yes, sir. आशीष, आशीष, चंदन, यस सर। गौरव कुमार, हिमांशु रोल नंबर 17, यस सर। हिमांशु पुंडीर 18, हृदेश, हृदेश, जैनीश कुमार, जितेंद्र राणा, कार्तिक 24, कार्तिक नहीं है, कौशल कुमार
नंदनी, पवन सिंह, पवन सिंह ने Present, sir. Present. Present, sir. राहुल यस सर 32, यस सर 33 राहुल, राहुल सिंह 34, रामदत्त, रामदत्त रोल नंबर 38, रौनक, यस सर। शेखर, Present, sir. ऋषभ, ओके। सर यहाँ रोल तक नंबर 32 की ठीक लग है? गई ना सर? यस राहुल, हेलो सर, हाँ सर रोल बोलिए। नंबर 32 की लग गई सर हाँ अटेंडेंस? लगा दी। ठीक है सर, ओके। तो यहाँ तक जो है, एक कौन मैसेज कौन कर रहा है? रोल नंबर 19, ओके। तो 10 बजे आपकी क्लास है, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? यस राहुल कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहा सर। ठीक है, तो 10 बजे क्लास प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, ओके? आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।